अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं हूं प्रोफेसर मोहम्मद इमरान। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज जो है वो 2.1 कंप्लीट की थी। आज हम एक्सरसाइज जो है वो 2.2, लेकिन एक्सरसाइज 2.2 से पहले उसकी कुछ थ्योरी है, उसको हम करेंगे। तो एक्सरसाइज 2.2 का जो टॉपिक है वो है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से क्या मुराद है? ऐसा नंबर, कोई भी ऐसे नंबर जिनका क्यूब लेने से आंसर 1 आ जाए। यानी कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से क्या मुराद है? कोई भी ऐसा नंबर जिसका क्यूब लेने से आंसर 1 आ जाए। बज़ाहिर हमें नज़र आता है कि ये एक ही नंबर है, 1 का क्यूब लें तो वो 1 आता है, इसके अलावा कोई और नंबर नहीं है। लेकिन जब हम सॉल्व करते हैं तो कम्प्लेक्स नंबर्स में और भी ऐसे नंबर निकल आते हैं जिनका क्यूब लेने से आंसर 1 आता है। वो कौन कौन से हैं ये देख लेते हैं जी। लेट हम कर लेते हैं, लेट एक्स बी द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। देन अगर x क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, देन बाय आवर डेफिनेशन, या जो बाय डेफिनेशन क्या हो जाएगा, x का क्यूब लेने से आंसर 1 आना चाहिए। अगर x क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है तो x का क्यूब लेने से आंसर क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। अब ये एक क्यूबिकल इक्वेशन बन गई है। इस क्यूबिकल इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, 1 को लेफ्ट साइड पे लेके आए तो x क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये पहला क्या है, x का क्यूब, सेकंड को लिख लेंगे 1 क्यूब दैट इज इक्वल टू 0। तो x क्यूब माइनस 1 क्यूब, ये फार्मूला बन गया a क्यूब माइनस b क्यूब। a क्यूब माइनस b क्यूब का फार्मूला क्या है? a क्यूब माइनस b क्यूब किसके इक्वल होता है? a माइनस b इंटू ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर। ये वाला फार्मूला यहाँ पे हम अप्लाई कर देंगे। ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या देगा, x माइनस 1 इंटू एक्स स्केयर। अगर यहाँ पे क्या है, दरमियान में प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट है, इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे x और 1 का तो क्या देगा, प्लस x प्लस 1 का स्केयर 1 आ जाएगा, दैट शुड बी इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखें दो फैक्टर्स बन गए हैं जिनका प्रोडक्ट जो है वो 0 के इक्वल है, तो इट मीन्स एट लीस्ट वन ऑफ देम शुड बी इक्वल टू 0। x माइनस 1 इक्वल टू 0 और एक्स स्केयर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू आ गई 1, एक नंबर निकला है 1 का क्यूब लेंगे तो आंसर 1 बनेगा। और यहाँ पे दो नंबर, यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, तो इसका मतलब इसके दो आंसर और निकल आएंगे। यहाँ से आंसर निकालने के लिए अब ये वाली इक्वेशन जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये फैक्टराइज नहीं होती, तो फिर क्या करेंगे, हम इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर देंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करने के लिए a एक्स स्केयर का कोफिशिएंट 1, b एक्स का कोफिशिएंट जो है दैट इज़ आल्सो इक्वल टू 1 एंड कांस्टेंट नंबर जो है दैट इज़ आल्सो इक्वल टू 1। a, b और c तीनों की वैल्यू क्या है, 1 1 1 है। यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हैं तो x इज इक्वल टू क्या आता है, b माइनस बी, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्केयर रूट b स्केयर माइनस 4ac ओवर 2a। a, b और c की वैल्यूज़ जो हैं वो इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें। सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या रहेगा, माइनस 1 प्लस माइनस स्केयर रूट 1 का स्केयर माइनस 4a1 इंटू सी आल्सो इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2a की वैल्यू भी क्या है, 1 है। इसको फर्दर हमने सॉल्व किया तो x इज इक्वल टू क्या देगा, माइनस 1 प्लस माइनस स्केयर रूट 1 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2, तो माइनस 1 प्लस माइनस स्केयर रूट माइनस 3 ओवर 2। स्केयर रूट के अंदर से माइनस का साइन खत्म करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, आयोटा में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि हम इसको इस तरह सॉल्व करते हैं, जब लिखा होता है स्केयर रूट माइनस 3 तो इसको हम लिख लेते हैं 3 इंटू मल्टीप्लाइड बाय माइनस 1। हमें पता है माइनस 1 किसके बराबर होता है, आयोटा स्केयर के। स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, स्केयर रूट 3 आयोटा। आयोटा जो है उसके रूट से बाहर आ जाएगा। इसको इस तरह से हम सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा माइनस 1 प्लस माइनस स्केयर रूट 3 आयोटा ओवर 2। तो इसके दो पॉसिबल आंसर आ गए। एक एक्स का आंसर है माइनस 1 प्लस स्केयर रूट 3 आयोटा ओवर 2 और सेकेंड एक्स का आंसर है माइनस 1 माइनस स्केयर रूट 3 आयोटा ओवर 2। ये दो आंसर ये बन गए और एक आंसर ये बन गया 1। तो इसका मतलब ये तीन ऐसे पॉसिबल नंबर्स निकल आए जिनका क्यूब लेने से आंसर क्या आएगा, 1 आ जाएगा। दोबारा देख ले कि हमने क्या कहा कि लेट x बी द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अगर x क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है तो इसका मतलब x का क्यूब जो है वो 1 के इक्वल आएगा। जब हमने इसको सॉल्व किया तो सॉल्व करने से हमें यहाँ से दो आंसर मिले तीन आंसर मिले। एक आंसर है x इक्वल टू 1 और बाकी दो आंसर जो हैं वो x इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस स्केयर रूट 3 आयोटा ओवर 2 और इसी तरह से प्लस स्केयर रूट 3 आयोटा ओवर 2 और दूसरा है माइनस 1 माइनस स्केयर रूट 3 आयोटा ओवर 2।
ये दो कम्प्लेक्स आंसर्स हैं। तो ये वाला जो है इस इक्वेशन का ये रियल रूट है और ये दो निकले हैं कम्प्लेक्स रूट निकले हैं। और ये जो कम्प्लेक्स रूट है इनको हम बोलते हैं कम्प्लेक्स रूट्स ऑफ यूनिटी। और इसको आम तौर पे हम एक को ओमेगा से और दूसरे को ओमेगा स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम इसको ओमेगा से कह देते हैं, इसको लेट कर लिया कि एक ओमेगा है, ओमेगा इज इक्वल टू क्या है -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा ओवर 2। इसी तरह से ये बन जाएगा ओमेगा, फिर ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा ओवर 2। ये आपकी मर्ज़ी है, ये ज़रूरी नहीं कि हम इसको ओमेगा कहें, आपकी मर्ज़ी है। इसको अगर हमने ओमेगा कहा है तो ये क्या देगा, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। अगर इसको हमने ओमेगा स्क्वायर कह दिया तो ये क्या हो जाएगा, ओमेगा आ जाएगा। दोनों में से किसी एक को ओमेगा रख लें तो सेकंड वन क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। अगर एक को ओमेगा रखते हैं तो दूसरा ओमेगा स्क्वायर क्यों होता है, वो इसलिए हो जाता है कि हमें पता है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी और स्क्वायर ऑफ ईच अदर, ये एक दूसरे के स्क्वायर हैं। यानी कि अगर हम इसका स्क्वायर करें तो ये बन जाएगा, अगर ये माइनस वाली टर्म का स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस वाली टर्म बन जाएगी। तो इसके हम अभी प्रूव भी करेंगे। तो नेक्स्ट हमारा प्रूव भी यही है, प्रूव दैट कॉम्प्लेक्स, ये सेकंड टॉपिक इसका आ जाएगा, कॉम्प्लेक्स क्यूब ऑफ यूनिटी और स्क्वायर ऑफ ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे के स्क्वायर हैं। अगर ये एक दूसरे के स्क्वायर हैं तो उनको स्क्वायर करके देखते हैं ज़रा हम। पहले ये ओमेगा वाली टर्म जो है ना, इसको हम स्क्वायर करते हैं। अगर हम स्क्वायर करते हैं -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा ओवर 2 का, इसका स्क्वायर ले लें तो क्या आंसर आ जाएगा। ऊपर स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई किया, -1 का स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा होल स्क्वायर, आगे -2 स्क्वायर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। सिंप्लीफाई करेंगे तो यह आ जाएगा 1, यह आ जाएगा +3 आयोटा स्क्वायर -2 स्क्वायर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर जो है वो 4 बन जाएगा। यहाँ पे भी 4 आ गया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो स्क्वायर आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है। -1 लगाएंगे तो इस प्लस को क्या करेगा, माइनस में कन्वर्ट कर देगा। 1 - 3 -2 स्क्वायर रूट 3 आयोटा ओवर 2। इसको सिंप्लीफाई किया तो -2 स्क्वायर रूट 3 आयोटा ओवर 2। इसकी जगह बेटा माइनस, यहाँ से 2 कॉमन निकाल लें, जस्ट 2 कॉमन निकालेंगे तो -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा ओवर 2। तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए तो क्या आ गया ये ओवर में 4 था, ये कैंसिल होकर 2 हो जाएगा। -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा ओवर 2 ये आ गया। अगर इसको हमने ओमेगा का, ये इसको हमने ओमेगा कहा था, पहले नंबर का हमने स्क्वायर लिया तो ये सेकंड वाला बन गया। इसी तरह से अगर हम सेकंड का स्क्वायर लेंगे, सिमिलरली अगर सेकंड जो है -1 माइनस स्क्वायर रूट आयोटा ओवर 2, अगर इसका हम स्क्वायर करते हैं तो ये प्लस वाली टर्म बन जाएगी। अगर ये बन जाती, चेक कर लें, यहाँ पे आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 - 1 का स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा 3 आयोटा का स्क्वायर -2 इंटू -1 इंटू स्क्वायर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय क्या है 2 का स्क्वायर 4। सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 - 3 बन जाएगा। आयोटा स्क्वायर की -1 जगह -1 लगाएंगे तो ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। और ये बन जाएगा +2 स्क्वायर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 4। सिंप्लीफाई करेंगे -2 +2 स्क्वायर रूट 3 आयोटा ओवर 4। ऊपर से 2 कॉमन निकाल लिया, -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा ओवर 4। 2 1 ज़ार 2 2 ज़ार 4, कटिंग हुई तो -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा ओवर 2। अब ये देख लें, अगर प्लस वाली टर्म का हम स्क्वायर करते हैं तो ये माइनस वाली टर्म आ जाती है। इसी तरह से अगर माइनस वाली टर्म का स्क्वायर करते हैं तो ये क्या आ जाती है, प्लस वाली टर्म आ जाती है। तो इसका मतलब क्या हो गया, कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या है, स्क्वायर ऑफ ईच अदर है। पहले का स्क्वायर करोगे तो सेकंड आ जाएगा, सेकंड का स्क्वायर करोगे तो फर्स्ट आ जाएगा। यही वजह है कि हम इसको, इसमें से अगर एक को ओमेगा रख लेते हैं तो दूसरा क्या बन जाता है, ओमेगा स्क्वायर। इसको अगर हम ओमेगा का नाम देते हैं तो इसका जब स्क्वायर करेंगे तो ये वाला आंसर आ जाएगा, यानी कि ये फिर ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम इसको ओमेगा कह देते हैं तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये वाला आंसर आ जाएगा, तो ये वाला फिर क्या आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा। इसका मतलब है दोनों में से किसी एक को हमने ओमेगा रखना है तो दूसरा ऑटोमेटिकली जो है वो ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा।
सेकंड इसमें से जो हमने इसकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो पढ़नी है वो क्या है, कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आर कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। कॉन्जुगेट क्या होता है, अगर हमारे पास कोई भी एक कम्प्लेक्स नंबर है a इज इक्वल टू z, आमतौर पे हम कम्प्लेक्स नंबर को z से रिप्रेजेंट करते हैं, z इज इक्वल टू a प्लस b आयोटा, तो इसका कॉन्जुगेट होता है z बार दैट इज इक्वल टू a माइनस b आयोटा, ये कॉन्जुगेट है। कॉन्जुगेट क्या होता है, उसका बार से रिप्रेजेंट करते हैं और क्या होता है आयोटा वाली टर्म का हम साइन चेंज कर देते हैं। अगर हमारे पास एक कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो है वो ओमेगा जो है वो है -1 प्लस के रूट 3 आयोटा ओवर 2, अगर हम ओमेगा बार करेंगे कॉन्जुगेट लेंगे तो क्या आ जाएगा, आयोटा वाली टर्म का साइन चेंज हो जाएगा, तो आ जाएगा -1 माइनस के रूट 3 आयोटा ओवर 2। इसका मतलब ये दोनों क्या है, कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। पहले क्या हमने साबित किया था, अभी हमने साबित किया है कि कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या है, स्क्वायर ऑफ ईच अदर। फिर हमने साबित किया कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या है, कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। इसी तरह से इसकी तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आर ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कौन से नंबर होते हैं, ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने से आंसर 1 आ जाए उनको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब यहाँ पे देख रहे हैं, अगर हम दोनों कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ये एक को ओमेगा कह दिया था, दूसरे को हमने ओमेगा स्क्वायर कहा था, अगर दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा। तो क्या है जी, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। ये तीन प्रॉपर्टीज़ आपने याद रखनी है, एमसीक्यू में भी आ सकती है, ये चीज़ पूछी जा सकती है कि कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होते हैं, कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या है, एक दूसरे के स्क्वायर हैं, कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या है, एक दूसरे के कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हैं, और कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या है, एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी हैं। अब इसको करके देख लें ज़रा, अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करें, हमें पता है ओमेगा की वैल्यू क्या है जी, -1 प्लस के रूट 3 आयोटा ओवर 2, ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल है, यह है जी -1 माइनस के रूट 3 आयोटा ओवर 2। इनको अगर प्रोडक्ट कर लें इनका, तो ओमेगा डॉट ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, -1 प्लस के रूट 3 आयोटा ओवर 2 इंटू -1 माइनस के रूट 3 आयोटा ओवर 2। अगर हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे देखें, ये दो ऊपर वाली टर्म जो है दोनों क्या है, एग्जैक्टली सेम टर्म्स हैं, दरमियान में साइन क्या है, अपोजिट है। अगर दरमियान में साइन अपोजिट और टर्म्स एग्जैक्टली सेम हो तो ये बन जाएगी a प्लस बी और ये a माइनस बी। a प्लस बी इंटू a माइनस बी का आंसर क्या होता है, a स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 3 आयोटा का होल स्क्वायर, दरमियान में माइनस का a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ओवर 2 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा, 4। लेफ्ट साइड पे इनको मल्टीप्लाई करें, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, ओमेगा क्यूब बन जाएगा। तो जब सिंप्लीफाई करेंगे, इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये टर्म बन गई है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फार्मूला बन गया -1 का स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट 3 आयोटा का स्क्वायर। -1 का स्क्वायर जो है माइनस स्क्वायर की वजह से ख़त्म हो जाएगा, तो ओमेगा क्यूब जो है वो किसके बराबर आ गया है, यहाँ पे ओमेगा क्यूब आ गया है -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। इसी तरह से ये माइनस स्क्वायर रूट से कैंसिल हुआ तो 3, साथ आ जाएगा आयोटा स्क्वायर ओवर 4। अब आ जाएगा 1 माइनस 3 आयोटा स्क्वायर की जगह -1 ओवर 4, तो आ जाएगा 1 प्लस 3 ओवर 4 ओवर 4 दैट इज इक्वल टू 1। ओमेगा क्यूब क्या है, 1। ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने से आंसर 1 आ जाए वो दोनों क्या कहलाते हैं, एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाते हैं। यहाँ पे हमने देखा ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। लिहाजा ये क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर है। और ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गया, इसको हम एक्सरसाइज में यूज़ करेंगे। एक्सरसाइज में कैसे यूज़ करेंगे, जहाँ पर भी हमारे पास एक्सरसाइज के अंदर ओमेगा क्यूब बन जाया करेगा उसकी जगह हम 1 लिख लेंगे। इसी तरह से हम ये भी प्रूव कर सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ ऑल रूट्स ऑफ यूनिटी इज़ 1।
यानी कि अगर ऑल रूट्स ऑफ यूनिटी में क्या हो जाएगा, यहाँ पे साथ 1 आ जाएगा। अगर हम साथ इधर 1 को भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, इधर 1 तो इधर भी 1 आ जाएगा। 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लिहाजा ये 1 इनके साथ मल्टीप्लाई होगा तो सेम यही आंसर आ जाएगा। इधर ओमेगा क्यूब के साथ 1 मल्टीप्लाई होगा तो तब भी ओमेगा क्यूब ही आ जाएगा, तो एग्जैक्टली सेम यही आंसर आ जाएगा। यानी कि दोनों तरीक़ों से, अगर वो कह दे कि कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या है, वो एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है बात। दूसरी बात ये है कि प्रोडक्ट ऑफ ऑल क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज़ आल्सो इक्वल टू 1। ये दोनों बातें आपने याद रखनी है और इसको हमने रिजल्ट को आगे फिर यूज़ भी करना है। इसी तरह से अब हम देखते हैं सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी वो क्या आता है। सम ऑफ ऑल क्यूब ऑफ यूनिटी क्या क्या था, एक 1 था, दूसरा ओमेगा -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा ओवर 2 और तीसरा था ओमेगा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू -1 माइनस स्क्वायर रूट आयोटा ओवर 3 स्क्वायर रूट 3 आयोटा ओवर 2। दोबारा देख लें, हमारे पास जो है वो सम ऑफ क्यूब ऑल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या आता है वो देखना है हमने। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या है, एक 1 है, दूसरा ओमेगा, ओमेगा क्या है -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा ओवर 2, तीसरा क्या है ओमेगा स्क्वायर वो है -1 माइनस स्क्वायर रूट आयोटा ओवर 2। अगर हम इसका सम करते हैं तो इसका सम क्या बनेगा, सम बन जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 1 प्लस ओमेगा की जगह आ जाएगा -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा ओवर 2, दूसरा आ जाएगा प्लस -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा ओवर 2। अब इसका एलसीएम ले लें, एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, इधर बेटा एलसीएम लेंगे तो 2 एलसीएम ये आ जाएगा 2 -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा -1, ये -1 और ये क्या आ जाएगा माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा, माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा से कैंसिल, ऊपर क्या बन जाएगा 2 -2, ये -1 और -1 -2 आ जाएगा ओवर 2 -2 करेंगे तो 0 ओवर 2 दैट इज इक्वल टू 0। ये आ गया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो हमारे पास ये रिजल्ट आ गया सम ऑफ ऑल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी किसके बराबर आता है, 0 इज 0। ये रिजल्ट बन जाएगा सम ऑफ ऑल क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0। ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। इसको भी हम क्या करेंगे एक्सरसाइज में यूज़ करेंगे। इस इक्वेशन को हम कैसे यूज़ करेंगे, जहाँ पे हमारे पास 1 प्लस ओमेगा या प्लस ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा उसकी जगह हम 0 लिख सकते हैं, या फिर हम इसको इस तरह से यूज़ कर सकते हैं 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा। अगर हम ओमेगा स्क्वायर को इधर ले जाएं तो 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। अगर हम ओमेगा को दूसरी साइड पे ले जाएं तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा के इक्वल आ जाएगा। अगर हम 1 को दूसरी साइड पे ले जाएं तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल आ जाएगा। ये टोटल 4 रिजल्ट्स ये बनते हैं। ये 4 रिजल्ट्स जो हमने एक्सरसाइज में यूज़ करने हैं कौन कौन से हैं, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा। इसी तरह से क्या था ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, और साथ ये 5वां रिजल्ट भी मिला लेंगे, वो क्या देगा ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। ये एक्सरसाइज के लिए हमारे इंपॉर्टेंट फार्मूलाज बन गए। दोबारा सुन लें, एक्सरसाइज के लिए जो इंपॉर्टेंट फार्मूलाज क्या हैं, एक जो हमने प्रूव किया था सम ऑफ ऑल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 0, यहाँ से हमने इसको 3 मुख्तलिफ अरेंजमेंट्स में लिख लिया। पहली अरेंजमेंट थी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सेकंड अरेंजमेंट आ गई 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को दूसरी साइड पे ले गए तो माइनस ओमेगा स्क्वायर हो गया। सेकंड हो गई ओमेगा को दूसरी साइड पे ले गए तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा हो गया। तीसरी अरेंजमेंट होगी कि 1 को दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो वो आ जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। इसी तरह से हमने पहले प्रूव किया था कि ओमेगा क्यूब जो है वो 1 के इक्वल है, ये भी साथ मिला लिया। टोटल ये 5 फार्मूलाज हैं जो हमने 5 फार्मूला हैं जो हमारी एक्सरसाइज में आगे यूज़ होने हैं। यहाँ से एक रिज़ल्ट हम और डिड्यूस करते हैं, ये वाला जो रिज़ल्ट है ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, यहाँ से हम एक रिज़ल्ट और बनाते हैं इस रिज़ल्ट से। वो रिज़ल्ट क्या है, हमने कह दिया कि ओमेगा क्यूब जो है वो 1 के इक्वल है। अगर ओमेगा क्यूब 1 के, इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा डॉट ओमेगा स्क्वायर, वो भी 1 के इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब ओमेगा इज इक्वल टू 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ओमेगा किधर ले आए तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ओवर ओमेगा। ये क्या है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल भी हैं, ठीक है।
ओमेगा के मतलब जो रिजल्ट्स आपने याद रखने हैं वो क्या है? पहला रिजल्ट था हमारा कंप्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या है? कंप्लेक्स कंजुगेट ऑफ ईच अदर। कंप्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या है? स्केयर ऑफ ईच अदर। मल्टीप्लाई करने से वो जो है हमने पिछले जो अभी प्रूव किया था कि अगर ओमेगा का स्केयर लेते थे तो ओमेगा स्केयर बन जाता है, अगर ओमेगा स्केयर का स्केयर लेते हैं तो वो दोबारा ओमेगा बन जाता है। यानी कि दो रिजल्ट ये हो गए। एक हो गया कंप्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या है? कंप्लेक्स कंजुगेट हैं। कंप्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या है? एक दूसरे के स्केयर हैं। कंप्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या है? एक दूसरे के, ये भी हमने प्रूव किया था कि हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। फिर क्या है? कंप्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या है? एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स भी हैं। चार चीज़ें, कंप्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, कंप्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आर स्केयर ऑफ ईच अदर, कंप्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आर कंप्लेक्स कंजुगेट ऑफ ईच अदर, कंप्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर।